हेलो नमस्कार राम राम खम्बा गणित आपको स्वागत है। और ये राजवीर गुर्जर बस्सी का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज बात करेंगे डर्टी पॉलिटिक्स में बहुत ही मजेदार किस्से की। दरअसल कांग्रेस में उनको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि किन्हें प्रमोट करे और किन्हें प्रमोट नहीं करे। इसी बीच में एक और नई कड़ी आ गई, जिन्हें मंत्री बनाया वो अपने पद की गरिमा खो चुके हैं और उन्हें बिल्कुल भी अपने शब्दों का चयन है वो बिल्कुल भी नहीं सोच समझ के किया। उन्होंने क्या यूज किया वो बिल्कुल भी एक शोभा नहीं देता जो जनता का चुना हुआ पदाधिकारी होता है उसके द्वारा, कि जिसके लोकतांत्रिक तरीके से जिसको चुन के आपने भेजा है और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजेंद्र गुड्डा जी की, जिन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में ये बात बोल दी कि क्या ही बोले, मतलब बताते हुए शर्म आती है कि उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी के गालों की तरह नहीं, अब हमें कटरीना कैफ के गालों की तरह सड़क बनानी चाहिए, चिकनी। यानी उनके शब्द बताते हैं कि उनकी भावनाएं किस कदर की है और वो इस पद पर भी जाकर कैसी भावना अपने अंदर रखते हैं। वो जनता का भला तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल तो खुद का भला होता भी नहीं दिख रहा उनका। और बात करें कि अशोक गहलोत खेमे में जितने भी लोग हैं जो शुरुआत से इनके करीब रहे हैं, जो इनकी चापलूसी में रहे हैं, वो ऐसे लोग ही रहे हैं जो बयानों की वजह से हमेशा नजरों में रहे हैं। और बयानों की वजह से नजरों में रहने की वजह से अशोक गहलोत ने उन्हें रखा है, लेकिन कुछ भी बोलते बोलते वो अब ये भी भूलने लग गए कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले ही बयान आया था हमारे रामकेश मीणा जी का, उन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से कह दिया कि अगर सचिन पायलट के चुनाव अगर उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो वो हार जाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आपने पहले भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीता है, तो आप हार जाएंगे कैसे? कैसा सवाल था आपका? और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। वो कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आलाकमान कैसे लोगों को चुन सकती है, ये वो। और एक मंत्री और थे हमारे जो मंत्री बनने से रह गए, वो अपने आप में मंत्री नहीं बनने की भावना उन्होंने प्रकट करी और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में बातें बोली टीकाराम जूली के लिए। और अब तीसरी चौथी बात ये आ चुकी है, और उनके जो सलाहकार हैं उनमें से संयम लोढ़ा जी के बारे में तो कौन नहीं जानता कि उनके शब्द कैसे हैं और वो कैसे बयान देते हैं। और अब बात करें, राजेंद्र गुड्डा भी इस पूरी कड़ी के अंदर एक और पार्ट की तरह जुड़ चुके हैं। लगातार आप सीएम की जो खास लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं जो उनकी सोच दर्शाती है, भला कहां से करेंगे आप लोगों को। सिर्फ लगता है कि अब जो लोकतंत्र की जो असली भावनाएं हैं लोगों के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नेताजी हमारा भला नहीं, खुद का भला कर लो पहले, वो बड़ी बात आ जाती है सामने के लिए। इसी बीच सचिन पायलट साहब के जो तमाम नेता चुने गए थे अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, उनका अच्छा स्वागत हो रहा है। लेकिन बात इस बीच जब ऐसे बातों की आती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि लोकतंत्र के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो ऐसी अजीब अजीब और बिल्कुल ही बेतुकी और बिना हाथ पांव की बातें कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी लोगों से मैं इस वाले भाग का पूरा धन्यवाद, और आप सभी का जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें राजवीर गुर्जर बस्सी, और साथ ही इस पेज पर जितना हो सके उसको वायरल करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।